शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज सावन पूर्णिमा है और सावन पूर्णिमा जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है और रक्षाबंधन के साथ ही सावन समाप्त होता है। पौराणिक कथाएं के अनुसार रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं जो मैं आपको इस आइडियलाइज न्यूज के वीडियो में दिखाऊंगा। सावन के पूर्णिमा में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई की लंबी आयु की कामना करती है और भाई भी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। देश भर में राखी का यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाइयों को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन से जुड़ी कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित है जो इस त्योहार के महत्व को बताती है। चलिए जानते हैं आइडियलाइज न्यूज में आज कि क्या है इसकी पौराणिक कथा। कहा जाता है कृष्ण और द्रौपदी की पहली राखी यानी कृष्ण को पहली बार महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की उंगली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़ कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी का जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ये रक्षाबंधन के दिन भाई बहन का पर्व मनाया जाता है यानी भाई के कलाई पे बहन राखी बांधती है। अब दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह है कि देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी शची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि शची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त हुई। इंद्रदेव की पत्नी शची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। तीसरी पौराणिक कथा में यह प्रचलित है कि रक्षाबंधन मनाने की तीसरा कथा कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने 3 ही पग में सब कुछ ले लिया था। उनका आकाश, भूमि और पाताल, ये तीनों चीज। तो जैसे ही तीसरे पग की बात हुई तो राजा बलि ने अपना सर दे दिया। उन्हें समझने में देर नहीं लगी थी कि यह भगवान विष्णु है। तभी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में एक महिला आई और वो राजा बलि के पास प्रकट हुई और राजा बलि के कलाई पर राखी बांध दी। तभी राजा बलि ने राखी के बदले में कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्हें वादा की कि उन्हें विष्णु से मुक्त करवा करके स्वर्ग लोक भेज दिया जाएगा। आइए आइडियलाइज न्यूज के इस खास रिपोर्ट में शशिकांत के साथ देखते हैं कि इस बार पूर्णिया की धरती पर रक्षाबंधन कैसे मनाया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि आइडियलाइज के द्वारा कि मैं के नगर प्रखंड के अंतर्गत गणेशपुर पंचायत में हूँ और गणेशपुर पंचायत में पहली बार इतनी तादाद में बहनें अपने भाई को सड़के पर गर्मी होने के बावजूद इतनी तापमान है उसके बावजूद भी सारी बहनें सड़के पे उतरी हैं भाई को राखी बांधने के लिए और यह लंबी आयु के लिए कामना करती है अपने भाई के लिए।
हमेशा लंबी आयु के लिए इनका कामना करते हैं और ये कामना करती है कि हमारा भाई सुरक्षित रहे ताकि ये हमें रक्षा कर सके। और ऐसी बहने के लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि इनका साहस आज देखने को बन रहा है। और इनका साहस इतनी धूप में भी, इतनी गर्मी में भी, जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरा में कि मैं खुद पसीना से लथपथ हो गया हूं। और जब मैं पसीना से लथपथ हो गया हूं कवर करने में, तो ये बहना जो 1.5 घंटा 2 घंटा से यहाँ पे खड़ी है और अपने भाई को राखी बांधने के लिए, वो कितने धूप से, ये गर्मी में, इस तापमान में कितना वो झुलस गई होगी। और अपने भाई के लिए क्या डेडिकेशन है इनके दिल में, क्या भाव है, क्या समर्पण है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहनें रक्षा बंधन के लिए आई हैं, तो मैं कुछ बहनें से बातचीत करना चाहूँगा कि ये राखी बांधती है, ये क्या चाहती है, ये अपने भाई के लिए क्या चाहती है, आप क्या चाहती है अपने भाई के लिए? जैसा इधर घूमकर मैं कैमरा में बोले, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई आपका अच्छा से रहे, आपकी सुरक्षा रहे, भाई की लंबी आयु हो, यह चाहते हैं आप? क्या परिचय हुआ आपका? हाँ प्रीति जी, आपका घर कहाँ है? तो ये एक बहन थे प्रीति जी, ये बता रही थी कि भाई की लंबी आयु के लिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। अब हमारे बीच एक भाई है, तुम क्या कहना चाहोगे? बहन जो है इतनी कठोर धूप में भी तुम लोगों को आज राखी बांध रही है और प्रत्येक वर्ष बहन बांधती है, क्या इस युग में भाई और बहन का रिश्ता को बरकरार रख पाओगे? क्या कहोगे बहन के लिए? ऐसा अच्छा रहे। अच्छा रहे। क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो उम्रदराज आदमी हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने बहन के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सभी बहन को दुआ देते हैं कि अच्छी ढंग से रहे, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहे, उसको भाई सहारा होना चाहिए। संकट होने के लिए भाई हमेशा खड़ा रहना चाहिए। उसकी लंबी दुआ हो, सब बाल बच्चे उसको सुरक्षित हो। अच्छा, इस बार दुआ मांगते हैं। इस बार पहली बार गणेशपुर पंचायत में इतने तादाद में बहनें आई हैं भाई की राखी बांधने के लिए, ये किसके प्रयास से? ये अपना पिंटू सर से हो रहा है प्रयास से। पिंटू सर के प्रयास से हो रहा है और प्रयास जैक सोसाइटी के प्रयास से हो रहा है। हमारे बीच प्रयास जैक सोसाइटी के एक सहयोगी मित्र हैं। पहली बार प्रयास जैक सोसाइटी के द्वारा जो सामाजिक संस्था है, जो एक NGO है, और ये शपथ करवाती है बाल विवाह के संदर्भ में, और आज ये रक्षाबंधन को लेकर के करवा रही है एक आयोजन। तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अवधेश कुमार है और मैं प्रयास जैक सोसाइटी के मेंबर हूँ CSW बिलासपुर से। और हम लोग प्रयास किए कि सभी बहनें और भाई को राखी बांधे एक साथ, और इसके साथ कुछ मकसद ये है कि बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण पर इसी बंधन से सशक्त हो और ये कुरीतियों को दूर करे, कुरीतियों को दूर कर और सशक्त हो, बाल विवाह दूर कर। ये इस उद्देश्य से आप लोगों ने यह आयोजन किया है। इसमें आयोजनकर्ता में कौन कौन बता सकते हैं? कर्ता के रूप में पिंटू कुमार हैं और मैं अमरीश। बस 2 ही आदमी इसमें शामिल हुए, और भी लोग इसमें आए हैं? गाँव के सहयोगी हैं। गांव के सहयोगी हैं और CSW और भी आए हैं यहाँ पे कोई? साहिब कुमार और शशिकांत सर हैं जो कि अभी अच्छा, शशिकांत जी और जो है साहिद जी आए हैं, वो भी CSW है और प्रयास जैक सोसाइटी से आए हैं। आप चारों आदमी के सहयोग से ये हो रहा है जी। तो आप चारों आदमी के सहयोग से हो रहा है। आप चारों आदमी के ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि अगले बार जो चीज होने वाला है रक्षाबंधन, और इस कार्यक्रम को बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग जागरूक हो और एक साथ राखी बांधें और इस कुरीति को दूर करने के इस मकसद से सक्षम करने का मैं धन्यवाद। सोसाइटी के CSW पिंटू कुमार है और आप देख सकते हैं कि पिंटू कुमार ने जितना मेहनत किया है पसीना से लथपथ हो गया है। और ये तमाम प्रयास जैक सोसाइटी के जितने भी CSW यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने तमाम ने प्रयास किया है इस बारे कुछ नया करने का। तो आइए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि इन्होंने अरेंज किया है। तो कैसे इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया और अरेंज किया, तो क्यों ये कॉन्सेप्ट आ गया और कैसे आ गया, ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले मैं अपने देश के तमाम बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हम सभी प्रयास जैक सोसाइटी के सदस्य हैं, तो हमें जो है बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण के विषय में बताया जाता है। तो बच्चे को संरक्षण को लेकर ये कार्यक्रम है
मतलब काम कर रही है। लेकिन के बाद संरक्षण ही जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ प्यार भी जरूरी है, कुछ अजीब कुछ अलग तरीके का उसे देना चाहिए। तो हमारे मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि अपने क्षेत्र की जितनी भी बहनें हैं वो एक साथ भाई को राखी बांधने से पहले ये शपथ लें, बहन भी और भाई भी, कि हम जो है अपने बहन शपथ लेके हम 18 साल से पहले अपनी बहन मतलब शादी नहीं करेंगे, और भाई शपथ लेता है कि हम अपनी बहन का शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे, और खुद जो है 21 साल के बाद ही शादी करेंगे, और एक साथ ऐसा शपथ लेके तब राखी बांधेंगे, क्योंकि ये भाई बहन का रक्षा का भी प्रतीक है। तो ये भी रक्षा जरूरी है, अगर एक भाई चाहता अपनी बहन की शादी करे तो इसके लिए अच्छा है। ये भी उसके लिए अच्छा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और बहन का रक्षा का वादा भी किया जाता है, लेकिन भाई अपनी रक्षा में खड़ा नहीं उतर पाता है और आए दिन बहनों की हत्या होती है। जैसा कि आप ये देखते हैं कि तेज रफ्तार भी बहने की जान लेती है। कल आपने देखा होगा बाइसी में एक तेज रफ्तार में बहन की जान ले ली, यानी ट्रक वालों ने बहन को कुचल दिया जो राखी बांधने के लिए जा रहे थे। तो इस सब संदर्भ को लेकर क्या था? पहले तो मैं इस घटना से बहुत दुखद हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जितने भी बहनें हैं सभी भाई को राखी बांधने जाता है और भाई बांधवाता है तो उसे रक्षा का एक वचन देता है कि हम आपकी ज़िंदगी भर रक्षा करेंगे, और इस क्रम में अगर ऐसी घटना घट रही है तो बहुत ही दुखद है। लेकिन एक भाई को ये कसम लेना चाहिए केवल अपने बहन के प्रति के नहीं, बल्कि सभी बहनों के प्रति से दिखाना चाहिए वो भी मेरी बहन है। यदि हमारी बहन अभी मुझसे दूर है, मेरी बहन ससुराल में है, अगर हम किसी की बहन के यहाँ पर रक्षा करते हैं तो वो भी कोई ना कोई ऐसा लड़का होगा जो हमारी बहन की वहाँ पर रक्षा करेगा। इस तरह से हम पूरे देश की बहनों की रक्षा कर सकते हैं। केवल अपनी बहन से राखी बंधवा के हम ये जो सिस्टम है, ये जो पर्व है, उसे अच्छी तरह से नहीं मना सकते। हम सभी के बहन के प्रति ऐसा प्यार रखेंगे, वो हमारी बहन है, तभी ये जो पर्व है और ये मतलब माहौल इस तरह से बना हुआ है कि राखी बंधाएंगे, ये पर्व आगे चलता रहेगा और एक भाई कहीं भी रह के अपनी बहन की रक्षा कर सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा इन्होंने कहा, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि बहन की संरक्षण सिर्फ अपने बहनों की संरक्षण करना ही बहादुरी नहीं है साहब, बल्कि दूसरे के बहनों को भी अपने नज़र से उन्हें बहन मानना और उनका संरक्षण करना। और इन्होंने एक नटसेल में यह भी कह दिया कि अगर आपके घर में किसी की बहन आती है तो आप उनका भी रक्षा करो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे रिश्ते में दूसरा हो, उनका रक्षा करोगे तो आपकी भी बहन का रक्षा कोई दूसरा करेगा। तो मैं इनके विषय में ये कहना चाहूँगा, CSW के विषय में, कि इन्होंने यह साबित कर दिया है इस बार कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। प्रयास जैक सोसाइटी के तमाम CSW ने इस बार ये साबित करने का प्रयास किया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। कि निश्चित तौर पे जो रक्षाबंधन है, जो राखी का त्यौहार है, ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहन अपनी भाई की लंबी आयु के लिए दुआएं करते हैं। ये बिल्कुल आपने कहा कि घर में मनाने का त्यौहार है, क्यों नहीं हम इसे बाहर लाएं और क्यों नहीं इसे हम सार्वजनिक तौर पर बीच में लाएं। आज आप देखते हैं समाज में कि जिस तरीके से बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई है समाज के अंदर में, लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति, तो क्यों नहीं इसको दूर करने में ये एक सार्थक कदम रहेगा।